सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद मेरी वीडियो की अपडेट मिल सके। चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों आज की वीडियो ये स्क्रिल अकाउंट पे मैंने बनाई है। तो स्क्रिल अकाउंट में आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसमें किस तरह से अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्क्रिल अकाउंट में अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, ठीक है, साइन अप करना है। वहाँ पे साइन अप करने के बाद उसके बाद आपका जो अकाउंट बनेगा उसके थ्रू आपने लॉगिन हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अकाउंट ये आपका जो कि है सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी मेन मेन्यू आ जाएगी स्क्रिल अकाउंट की, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन आ रहे हैं डैशबोर्ड, डिपॉजिट, विड्रॉ, सेंड, बैंक एंड कार्ड्स, ठीक है। तो इसमें बैंक और कार्ड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को कह रहा है कि अगर आपने बैंक और कार्ड्स अगर इसमें मतलब कि उस अकाउंट को ऐड करना है तो उसके लिए आपको पुराने वर्जन पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कह रहा है इस पर क्लिक करें तो आप उस पुराने वर्जन में चले जाएंगे। आपने ओके पे क्लिक करना है तो आपको इसके ओल्ड वर्जन में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से आप एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे कार्ड और बैंक अकाउंट का जो कि है वो ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आपकी यहाँ अकाउंट डिटेल आ रही है और ये देखिए नीचे मेरे दोस्तों एक मास्टर कार्ड मैंने जो कि है मेरा डेबिट कार्ड वो मैंने ऐड किया हुआ और अपना नीचे जो कि है वो बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है। तो सिंपली आपने नीचे क्या करना है, नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड अ बैंक अकाउंट, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपसे कंट्री पूछेगा, पाकिस्तान आप सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये यूर अकाउंट बैंक अकाउंट डेनोमिनेटेड इन पाकिस्तान रुपीज आपने यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आना, आई अंडरस्टैंड द एंटर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट इन डिलेज और डिक्लाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ऐड अकाउंट और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे स्विफ्ट अकाउंट आपसे पूछेगा और उसके बाद IBAN कोड होगा, ये पूछेगा। ये दो कोड पूछेंगे जो कि आप लोगों के पास होंगे नहीं, लेकिन आपको जो कि हम आप जिस अकाउंट में जिस बैंक में आपका अकाउंट बना हुआ है आप सिंपली उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, अपनी वेरिफिकेशन कराएं। उसके बाद आप उनसे स्विफ्ट कोड और IBAN कोड जो कि है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड अकाउंट और कंटिन्यू कर देना, तो आपका जो कि अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अकाउंट ऐड होने के बाद सिंपली उस तरह आगे फिर आपने आना, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे कौन सी करेंसी है, बिटकॉइन है, नेटलर है, मैनुअल बैंक ट्रांसफ़र है या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। दोस्तों यहाँ पे आपका जो कि है वो डेबिट कार्ड नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने ऐड नहीं किया होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है ऐड अ न्यू कार्ड, मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ इस वजह से आ रहा है मेरा मास्टर कार्ड, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा कि ऐड अ न्यू कार्ड, सिंपली आपने ऐड अ न्यू कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके सामने कार्ड्स ओपन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखें ये कुछ एक्सेप्टेड कार्ड आ रहे हैं जो कि इस साइट पे अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में मोस्टली मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड अवेलेबल हैं। तो आपने सिंपली अगर आपको मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड और अगर वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा कार्ड का यहाँ पे आपने कार्ड का नंबर दे देना है। वो कार्ड का नंबर जो कि 60 डिजिट का होगा, ठीक है। तो कार्ड की फ्रंट साइड पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। एक्सपायरी डेट मेंशन करने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड दोस्तों वो होता है जो आपके ATM कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट का एक कोड लिखा होता है। तो सिंपली आपने वो यहाँ पे एंटर करना और उसके बाद आपने इसको आई विश टू स्टोर द कार्ड यहाँ पे इसको चेक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो आपका जो कि है वो डेबिट कार्ड जो कि है या क्रेडिट कार्ड जो भी है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप फिर मजीद इसमें आप डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको बताना था कि कार्ड्स और बैंक डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट इसमें किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोस्तों ये जो आपके स्विफ्ट कोड और IBAN कोड है ये दोस्तों आपको वेबसाइट इंटरनेट पे भी मिल जाएगा कुछ बैंक्स का, लेकिन मोस्टली आप यही करें कि आप जो कि है अपनी हेल्पलाइन बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनको अपनी वेरिफिकेशन करवाने के बाद उनसे वो दोनों कोड दे देंगे, ले लें, ठीक है। तो वो आपको दे देंगे कोड, ठीक है। देने के बाद आप एंटर करने के बाद आपका जो क्या ये अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन मांगेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको, ठीक है, तो वो एक ट्रांजैक्शन करेगा जो कि $2.17 की होगी, ठीक है। तो वो आपके उस बैंक अकाउंट से काटेगा जस्ट फॉर चेकिंग के लिए। तो आपके ये पैसे ज़ाया नहीं होंगे, जस्ट ये इधर आपके डॉलर में आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये दोस्तों थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। प्लीज़ अगर इसको लाइक और शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।